हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को शुभकामनाएं। पेपर समाप्त हो चुके हैं, आपने पता है 15 दिसंबर तक लास्ट एग्जाम थी। अब यहाँ पर सबके मन में जो एक सवाल है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो कट ऑफ के बारे में बहुत सारी वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारी चर्चाएं करी होंगी, बहुत सारे कैंडिडेट से पूछ के, तो सारी चीज़ों के विषय में हमने भी एनालिसिस किया और आपके कट ऑफ तक जाने का प्रयास किया। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स को साथ में रख के हम चले हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लगभग 7,500 पोस्ट पे परीक्षा हुई आपकी, तो सारी चीज़ें इसमें रेडियो वाले और एसएएफ सारी चीज़ें मिलाकर हुई थी और पेपर बहुत दिन तक चले। ठीक है, लास्ट टाइम क्या कट ऑफ था, कैसी क्या कंडीशन रही, फॉर्म कितने फिल हुए, सारी चीज़ों को लेकर के हमको चलना है उस हिसाब से। और सबसे बड़ा जो खेल होता है नॉर्मलाइजेशन का होता है, तो उसको भी देख करके चलना है। तो नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर होगा, तो इसलिए ये जो कट ऑफ वीडियो में बताए जा रहे हैं, चाहे मैं बताऊं चाहे दुनिया का कोई भी टीचर बताए, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आगे पीछे जाता है। पिछली बार भी मैंने देखा था कट ऑफ लोग बता रहे थे जनरल का 73 74 75, कट ऑफ कहाँ गया 79 पे चला गया। तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कोई कट ऑफ श्योर नहीं होते, ये कोई कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो आयोग की अभी आंसर की आएगी, उसके बाद आप आपत्ति लगाओगे, सारी चीज़ें होंगी, तो उसके हिसाब से फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, सारी चीज़ें बदलेंगी, फिर रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है। ये जो है ये बहुत सारे छात्रों से बात करके अपना पुराना अनुभव इन चीज़ों को देख करके हम कट ऑफ निकालते हैं। तो इस पर बहुत सारी चर्चा, क्या क्या फैक्टर काम में आ सकते हैं, तो देखना। जैसे इसमें पहला फैक्टर एक काम में आता है दोस्तों कि नंबर ऑफ पोस्ट। क्या है? नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या सबसे पहला इसमें फैक्टर काम में आता है जब कट ऑफ निकालते हैं। ठीक है, इसमें दूसरी चीज जो काम में आती है मेरे प्यारे बच्चों, ये आती है कि नंबर ऑफ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म की फॉर्म कितने फिल हुए। ठीक है, कितने फॉर्म फिल हुए, ये एक कट ऑफ के फैक्टर निकालने में। तीसरा, ठीक है, पेपर का लेवल, पेपर का लेवल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर की पेपर किस लेवल का आया, पिछली बार किस लेवल का था, ये सारी चीजें भी काम आती हैं। ठीक है, चौथा फैक्टर जो यहां पर बहुत काम आता है कि अब्सेंट। जैसे अपने फॉर्म जितने फिल हो गए उसके बाद अब्सेंट कितने स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो उसके उसके हिसाब से। फिर पांचवा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो नॉर्मलाइजेशन है। क्या है? ठीक है, तो यहां पर इतनी सारी चीजों को कट ऑफ में हम शामिल करते हैं, उसके बाद कट ऑफ बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और तीसरी यहां पर एक चीज और याद रख लेना कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ क्या है उसके हिसाब से। तो ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी कि अगर इन सारी चीजों को हम दिमाग में रखें तो कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है 7500 पोस्ट थी। ठीक है, 7500। ठीक है, तो 7500 पोस्ट है टोटल। ठीक है, जिसमें एसएएफ रेडियो सारा कुछ शामिल है, तो ये है टोटल पोस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्म जो फिल हुए वो आपको पता है 9.5 लाख के आसपास फॉर्म हुए। कितने? 9.5 लाख। ठीक है, पर बच्चा 135, मतलब अगर इसमें गुणा करोगे तो इतना आएगा, तो 130-35 बच्चों के बीच में एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। तो ये होता है दूसरा फैक्टर। ठीक है, तीसरा है पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल पिछली बार से टफ था, ये बात बिल्कुल श्योर है, क्योंकि पिछली बार जनरली किसी से पूछो भैया कितने नंबर, 83, किसी के 86, किसी के 88, किसी के 78, किसी के, तो इस तरह से नंबर थे। इस बार इतना नहीं है, तो पेपर का लेवल कैसा था? टफ, TOUGS। ठीक है, टफ था। ठीक है, फिर इसके बाद अब्सेंट। तो अब्सेंट में जहां तक बात की गई 17% स्टूडेंट अब्सेंट रहा, इसके आसपास, मुझे इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, पर फिर भी 17% के आसपास स्टूडेंट लगभग अब्सेंट रहा। ठीक है, इस डाटा पे मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन, ये तो सरकार का काम है, ये पेपर की टफनेस का, किस शिफ्ट में कैसा पेपर था, इजी था टफ था, उस लेवल पर डिपेंड करता है। और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अभी हम देखने वाले हैं। तो इतने सारे फैक्टर जो है कट ऑफ में काम आते हैं। ठीक है, अब हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अगर आप देखोगे 2023 में सेम पोस्ट, लगभग इतनी पोस्ट के लिए पेपर होता है, तब कट ऑफ कितना जाता है, तो यूआर या अनारक्षित श्रेणी का जो कट ऑफ गया 79.72 गया। कितना गया? 79.72। ठीक है, तो ये रहा यूआर के लिए। किसके लिए था? यूआर के लिए। ठीक है, अब देखना ओबीसी के लिए। किसके लिए? ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों का कट ऑफ कितना गया? 75.74। तो ये गया ओबीसी के बच्चों के लिए। ठीक है, 75.74। ठीक है, ये ओबीसी का प्रीवियस ईयर का 2023 की बात कर रहा हूं, अभी नए वाले की बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
फिर ईडब्ल्यूएस के बच्चों की अगर बात करूं तो 71.28 बल्ले बल्ले तो इनकी होती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जनरल में अगर जो कोई ईडब्ल्यूएस बनवा लेता है उसको देखो कितना फायदा है, 71.28, ठीक है। इसके बाद एससी कैटेगरी के भाइयों बहनों की बात करूं तो 66.72, कितना 66.72, ठीक है। तो एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति का कितना गया था पिछली बार 2023 में 66.72। इसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 57.85 था। तो ये सारे जो कट ऑफ है ये प्रीवियस ईयर में गए थे लगभग से। अब पेपर का लेवल उससे टफ था, ठीक है, पेपर का लेवल क्या था उससे टफ था। तो फिर भी इस बार की अगर मैं बात करूं तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें कई लोग इसमें ऐसे रहे होंगे जिनके नंबर 74 रहे होंगे और उसका भी सिलेक्शन क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में +5 हो गए, ऐड हो गए, तो ये सिलेक्ट हो गया बंदा। तो इस तरह से ये कट ऑफ बना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 2025 के कट ऑफ की, किसकी 2025 की, जो अभी आपने पेपर दिया इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो अब देखना यहां से किसका 2025 का, ठीक है, 2025 का, ठीक है। तो 2025 का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 2025 में यूआर का कट ऑफ देख लेना, ठीक है। जनरल ये यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर टफ था मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये बच्चे अगर 76 से 78 मार्क्स में हैं तो बिल्कुल श्योर है कि इनका दौड़ के लिए नाम आ जाना चाहिए। तो ये रनिंग में जाएंगे 76 से 78। अब क्या यही बच्चे तैयारी करेंगे रनिंग की 75 के कम वाले फेल नहीं, अगर 71 वाला भी है उसका पेपर किस शिफ्ट में है किस दिन में उस पर डिपेंड करेगा कि वो दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, आपके नॉर्मलाइजेशन पे, ठीक है। तो आपके अगर 70+ मार्क्स हैं जनरल में तो आप दौड़ तैयारी बिल्कुल रखिए, क्योंकि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। किसी के 78 है, किसी की 80 हो सकता है, उसके 74 हो जाए, तो ये कोई गारंटी होती नहीं है, क्योंकि लंबे दिनों तक पेपर चलता है और अलग अलग शिफ्ट का लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जनरल की तो ये नंबर आपका कट ऑफ जाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है सारे एनालिसिस के बाद, ठीक है। इसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी के भाइयों बहनों की बात करूं तो यहां देखना ओबीसी कैटेगरी के भाई बहनों की बात करूं तो ये 73 या 72 से 74 तक जाने का है पूरा, ठीक है। पेपर का लेवल टफ था, इस बार लोगों के नंबर हवाई नहीं चले हैं, 82 85 नहीं चले हैं, तो 72 से 74, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी वही काम आएगा कि थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी, ये और ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर ये चीज होगा। तो यूआर वाले मेरे भाई बहन 76 से 78, ठीक है। इसके बाद चले जाना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वही 70 से 72, कितना 70 से 72, ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहन 70 से 72, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत फायदा बल्ले बल्ले, ठीक है। सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले किसकी, जनरल वालों, क्योंकि कट ऑफ कम हो रहा है, क्योंकि पिछली बार से जनरल वालों का जो प्रोस्पेक्टस तैयार हुआ कि 80 नंबर लाने 80 नंबर लाने हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ दिया गया, ठीक है। सबके नंबर 80 वाला मुझे कोई देखने को मिला नहीं है, ठीक है। तो जितने लोगों से मैंने पूछा एक बंदा बस था जिसके 81 थे, तो 87, पिछली बार तो हमारे कितने मित्र ऐसे थे जिनके 86 थे, 88 थे, 84 थे। इस बार एक ही बंदा मुझे जो मिला जिसका कि कितना है 81 है, ठीक है। बाकी सब 72 74 72 74 में बहुत सारे यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं उनके नंबर है, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस वाले 70 से 72, जनरल वाले बहुत खुश हो सकते हैं क्योंकि उनका कट ऑफ 75 नंबर के आसपास रहेगा, ठीक है। एससी कैटेगरी के भाइयों बहनों की बात करूं तो ये रहेगा 63 से 65 नंबर, कितना रहेगा 63 से 65, ठीक है। एससी कैटेगरी का बस इतना ही जाने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले एक और होने वाली है एसटी कैटेगरी की, जहां कट ऑफ 52 नंबर से 55 नंबर तक ही आने वाला है। कितना आने वाला है 52 से 55, ठीक है। इसमें 2-4 नंबर का हो सकता है, 2-3 नंबर का आगे पीछे भी हो जाए, पर यह कट ऑफ रहने की उम्मीद है। पर लोगों के नंबर इससे 2-4 नंबर कम हैं, ज्यादा हैं, वो सब रनिंग की तैयारी करेंगे, क्योंकि रनिंग में आपको पता है, ये नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है नंबर घट या बढ़ सकते हैं। तो ये सारा कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारा कट ऑफ इसके आसपास घूमने वाला है। तो बहुत 80 वाली जो मेंटेलिटी थी 80 वाली वो अलग हो गई है। जनरल कैटेगरी में 75, यानी कि अगर मैं कहूं 70 के ऊपर अगर आपके नंबर है तो जनरल कैटेगरी में आप रनिंग करो। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल है, हो सकता है कट ऑफ गिर के 73 भी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल है सारा। ज्यादा नंबर वालों के नंबर कम हो जाए, क्योंकि ज्यादा नंबर उसी के आएंगे जिसका शिफ्ट इजी होगा, और शिफ्ट इजी है तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे। शिफ्ट टफ है तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत ज्यादा बात मैं नहीं करने वाला, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और 2025 का ये कट ऑफ का डिजाइन होने वाला है आपका। तो इसके हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए रनिंग की, और रनिंग का पूरा महत्व है, दौड़ का, फिजिकल का पूरा महत्व है। तो फिजिकल की तैयारी अब इसके हिसाब से हो जानी चाहिए।
कोई भी कैटेगरी है, 70 के ऊपर जनरल वाले तैयारी करो, 65 के ऊपर ओबीसी वाले तैयारी करो, 60 के ऊपर एसटी और एससी वाले तैयारी करो अपनी फिजिकल की, ठीक है। क्योंकि नंबर का कोई भरोसा नहीं, कई बार 10-10 नंबर तक बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, इसलिए ज्यादा कट ऑफ के वीडियोस पर, कट ऑफ पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका कोई एक्सपेक्टेड आपका नंबर तय नहीं करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है, मेरा पिछली बार एक मित्र बहुत अच्छा, वो 79 मार्क्स लाने, 79 या 81 मार्क्स के बाद भी वो नहीं दौड़ पाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर कम हुए, और पूरी चीजें दिखाते हैं नहीं ये। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, फिजिकल की तैयारी करो, करते रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा समय मिलेगा नहीं। अक्टूबर में अगली एग्जाम है, ठीक है, अक्टूबर में अगली एग्जाम है, एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, तो अक्टूबर में एग्जाम है, बिल्कुल तैयारी में लगे रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी जैसे ही आपकी आंसर की आएगी उस पर चर्चा करेंगे, तो मुलाकात लगातार होती रहेगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना। जय हिंद, धन्यवाद।